अब मैं आपके सामने एक बोध कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। बोध कथा का नाम है आरंभ। अपनी काबिलियत को पहचान कर आरंभ तो करो, फिर देखना ताने मारने वाले भी ताली बजाएंगे। दादी जी का घर बस यही नाम है मेरे आरंभ का। वो आंगन जहाँ मैंने चलना सीखा, जहाँ गिरना सीखा और आंगन को कभी भूल नहीं सकता, उन कहानियों को नहीं भुला सकता जिनसे मैंने जीवन जीना सीखा। ये सब उस आरंभ की ही तो देन है। एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने मुझसे पूछा था कि आप जब संकट में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि बस बचपन में चला जाता हूँ। मैंने कहा मतलब? बोले बस बचपन में जो सीखा था उसे बेसिक कहते हैं, बस उसे याद करता हूँ, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। ज़रूरी है जड़ को याद करना, बहुत ज़रूरी होता है अपनी उस जड़ को याद करना जिससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी है। मुझे याद है जब दिल्ली में एक कार्यक्रम में मेरा महान अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी जो मुझसे मिला था, मैंने उससे कहा और उससे मेरी बात हुई तो उसने याद दिलाया कि किसे पता था कि जब हम तैरना सीख जाएंगे तो नदी से दूर हो जाएंगे। उस कार्यक्रम में बिहार के जलदाय मंत्री महोदय जी भी आए थे। पंकज त्रिपाठी ने कहा बिल्कुल ये बात तो है कि जीवन का भरोसा नहीं होता है कब क्या हो जाए, लेकिन नदी से याद आया, मैंने अभी माननीय मंत्री जी को याद दिलाया कि जिस नदी में हमने तैरना सीखा उसका बहाव थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखे हैं मैंने वो लोग जो अपने गांव का नाम बताने में कतराते हैं। देखे हैं मैंने वो लोग भी जो अपने गांव जाने से या गांव को छोड़ देते हैं और वहां जाने में अपनी तौहीन समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो भी एक दौर था, उसे तो पीछे छोड़ दिया। मेरा मानना है कि जब भी अहंकार हावी होने लगे तब आप अपनी पुरानी गलियां, पुराने चौराहे, जहाँ की चाय वाली दुकान पर बैठकर नौकरी के सपने देखते थे, उनको ज़रूर याद कीजिए। अपनी जड़ों की ओर वापस आते रहिए, विनम्र बने रहिए, अपने आरंभ को हमेशा याद रखिए। बात उस समय की है जब मैंने कार चलाना सीखना शुरू कर दिया। जब मुझे लगा कि मैंने कार अच्छे से सीख ली है तो मैंने कार के इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या मुझे परफेक्ट ड्राइवर अब आप समझेंगे। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अभी आप परफेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी लेकर के सड़क पर निकलेंगे तो सड़क पर आपके सामने से बहुत सारी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा। कोई गली में से निकल रहा होगा, सामने से ट्रक आ रहा होगा, तब आपको उस समय अपने आरंभ की आवश्यकता है, अपने धैर्य की आवश्यकता है। कब कहाँ से कौन आ जाएगा आपको भी पता नहीं होगा। मुझे उनकी कही बात अच्छी लगने लगी। उन्होंने आगे कहा कि बस अपनी शुरुआत को कभी मत भूलना, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरे चेहरे पर टेंशन देखकर उन्होंने कहा कि बस यही शुरुआत है जो मैंने आपको सिखाई है। जैसे आंखें जमा कर रखें, ब्रेक पर ध्यान रखें, स्पीड कंट्रोल में रखें और पूरा ध्यान सड़क पर रखें, फिर आपको कभी भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी कहानी से शुरुआत। मैं अपने जीवन की यात्रा को अगर शुरुआत से समझाऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, लेकिन सौभाग्यशाली हूं कि मेरे घर में मुझे वह संस्कार मिले जो एक बच्चे को मिलने चाहिए। बड़ों का सम्मान, प्रभु का आशीर्वाद, अनुशासन और हर वह संस्कार जो इंसान को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। जैसे जब मैं अपने होम टाउन भवानी मंडी के स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे पापा ने सपना दिखाया जवाहर नवोदय विद्यालय पचपहाड़ में जाकर पढ़ने का। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम होती थी और उसे क्लियर करने की वहाँ प्रवेश मिलता था। क्लास 6 में मेरा चयन नहीं हुआ तो 8th के बाद एक मौका और आया। खाली हुई सीट्स के लिए वहाँ फिर से टेस्ट हुआ। जो मैंने सपना पीछे छोड़ आया था वह फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। बाकी में आरंभ है प्रचंड। सबसे पहले अपना लक्ष्य निश्चित करें, निर्धारित करें, लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयारी आरंभ करें। निरंतर
बरकरार रखें और जब लक्ष्य हासिल हो जाए तो अपने आरंभ को कभी ना भूलें, क्योंकि आपका आरंभ आपको ज़मीन से जोड़े रखेगा, वह आपको गिरने या डगमगाने नहीं देगा। आरंभ का प्रचंड होना बहुत आवश्यक है। मुझे एक कहानी याद आती है, दो दोस्तों की जो अलग अलग गाँव से आकर एक शहर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों पास भी हो गए और अलग जिलों में कलेक्टर बन गए। समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का ही सरकारी नौकरी से मोह भंग हुआ और कारपोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो गए। कमाल ये रहा कि एक दोस्त ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और दूसरे ने अलग अलग कंपनियों में नौकरी तलाशना शुरू किया। धीरे धीरे जिसने कंपनी बनाई थी उसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई और दूसरा वाला नौकरियां बदलता ही रहा। एक दिन उसने अपने दोस्त की फ़ोटो के साथ उसकी कंपनी का विज्ञापन देखा और उसे लगा इससे बढ़िया जगह क्या होगी। एक शाम दोनों पार्टी के बाद घर लौट रहे थे कार से। जो दोस्त नौकरी कर रहा था उसने अपने मालिक दोस्त से कहा, हम दोनों की शुरुआत एक जैसी थी। गांव में रहने वाले लड़के शहर आकर तैयारी करने लगे, नौकरी भी साथ ही मिली। सरकारी नौकरी से प्राइवेट में भी एक ही साथ समय पर लगभग शिफ्ट हुए, लेकिन तब भी मैं नौकर और तुम मालिक हो। आरंभ क्यों है महत्वपूर्ण, इस बात को हमें विशेष समझना है। दुनिया की सारी सफल कहानियों में एक बात ये माने रखती है, जब तक किसी कहानी का आरंभ ही नहीं होगा तब तक आप उसके अंत के बारे में सोच ही नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर आज दुनिया के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन यदि उन्होंने 83 के वर्ल्ड कप की जीत पर ऐसे ही बड़े होकर वर्ल्ड कप जीतने का सपना नहीं देखा होता तो 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता। रह जाता है तो बस आरंभ ना करने का अफसोस। आज हमें सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके पास अफसोस की एक लंबी लिस्ट बनी हुई है। अधिकतर तो यही कहते हैं कि उस वक्त मैंने शुरुआत की होती तो आज मुझे इस मुकाम पर नहीं पहुंचना होता। उक्त वक्त मैंने अपने लक्ष्य के लिए पहला कदम बढ़ा दिया तो मुझे मंजिल मिल गई होती। कई बार अतीत के लिए नए फैसलों को आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नई शुरुआत करके आप अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। लोग आरंभ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है कि हम आरंभ से इतना क्यों घबराते हैं? ऐसा नहीं है कि लोग जानते ही नहीं हैं सफलता के लिए उन्हें क्या करना है, वे जानते भी हैं और मानते भी हैं। जब तक आरंभ नहीं किया जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। मेरी बोध कथा यही समाप्त होती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न को आपको उत्तर देना है। हम अपने आरंभ के बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, हम अपने आरंभ के बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं?